ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री पद्म पुराण सृष्टि खंड। ब्रह्मा जी की आयु तथा युग आदि की कालमान, भगवान वराह द्वारा पृथ्वी का रसताल से उद्धार और ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए विविध सर्गों का वर्णन। पुलस जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ एवं साक्षात नारायण स्वरूप हैं। वे उपचार से आरोप द्वारा ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वास्तव में वे तो नित्य ही हैं। अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई। वह ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग पराद कहते। 15 निमेष एक काष्ठ होता, 30 अष्टों की एक कला और 30 कलाओं की एक महूत होता। 30 महूत के काल को मनुष्य एक और दिन रात माना गया। 30 दिन रात का एक मास होता और एक मास के 2 पक्ष होते। 6 महीनों का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता। अध्ययन 2 होते, दक्षिणायन और उत्तरायण। और दक्षिणायन और देवताओं की रात्रि और उत्तरायण उनका दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते, जो क्रमश सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनो। पुरातत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष कहते हैं कि सतयुग आदि का परिणाम क्रमश 4 दिन, 3, 2, 1000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है। युग के अंत में संध्याश होता और संध्याश का मान भी उतना ही है जितना संध्या का। नृपश्रेष्ठ संध्या और संध्यांश के बीच का जो समय है उसे युग समझना चाहिए, और वही सतयुग, त्रेता आदि नाम से प्रसिद्ध है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये सब मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युगों को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते। उनके समय का परिणाम सुनो। सप्तऋषि देवता इंद्र, मनु के पुत्र, वे एक समय में उत्पन्न होते तथा अंत में साथ ही साथ इनका संहार भी होता। 71 चतुर्युग कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता। यही मनु और देवताओं का अधिक समय है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार 8,52,000 वर्षों का एक मनवंतर होता। महावते मानव वर्षों के अनुसार 30 करोड़ मनवंतर काल मान पूरे 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष का होता है, इससे अधिक नहीं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा का एक दिन का मान होता। उसके अंत में नैमितिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता। उस समय भूलोक, भवलोक और स्वर्गलोक संपूर्ण त्रिलोकी दग्ध होने लगती और इस महलोक में निवास करने वाले पुरुष आँच से संतप्त होकर जनलोक में चले जाते हैं। दिन के बार बार ही अपनी रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी पुनः संसार की सृष्टि करते। इस प्रकार पक्ष, मास आदि क्रम से धीरे धीरे ब्रह्मा जी का 1 वर्ष व्यतीत होता। इसी क्रम से उनके 100 वर्ष भी पूरे हो जाते और 100 वर्ष ही उन महात्मा की पूरी आयु है। भीष्म जी ने कहा, महामुनि, कल्प के आदि में नारायण संज्ञक भगवान ने ब्रह्मा ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की उसका आप वर्णन कीजिए। पुलस जी ने कहा, राजन, सबकी उत्पत्ति का कारण और अनादि भगवान ब्रह्मा जी जिस प्रकार प्रजावर की सृष्टि की वे बताता हूँ, सुनो। जब पिछले कल्प का अंत हुआ उस समय रात्रि सोकर उठने सतगुण उद्वेग युक्त प्रभु ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण लोक सूना हो रहा। तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी एकावर्ण जल में डूब गई, इस समय पानी के भीतर ही स्थित है, उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया। फिर वे यज्ञमय वराह का स्वरूप धारण कर जल के भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान को पाताल लोक में आया देख पृथ्वी देवी भक्ति से विनम्र हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, भगवान, आप सर्वभूत स्वरूप परमात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आपसे ही उत्पन्न हुई थी। परमात्मन, आपको नमस्कार है। आप सबके अंतर्यामी, आपको प्रणाम है।
प्रधान कारण और व्यक्त कार्य आपके ही स्वरूप, काल भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। जगत प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के समय आप ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से आप घुमाते हैं और संहार उत्पत्ति पालन करते हैं। यद्यपि आप इन सबसे परे मुमुक्षु पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए। भला आप वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष पा सकता है? जो मन से ग्रहण करने योग्य, नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा अनुभव करने योग्य तथा बुद्धि के द्वारा विचारणीय और सब आपके ही स्वरूप, नाथ आप ही मेरे उपादान, आप ही आधार और आप ही मेरी सृष्टि की तथा मैं आपकी शरण में हूँ, इसलिए इस जगत के लोग मुझे माधवी कहते हैं। पृथ्वी ने जब इस प्रकार स्तुति की तब उन परम क्रांतिमान भगवान धरणीधर ने घर घर स्वर गर्जना की और सामवेद की उस ध्वनि रूप में प्रकट हुआ। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे तथा शरीर कमल के पत्ते के समान श्याम रंग का था। उन महावरा रूपधारी भगवान ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया और रसताल से वे ऊपर की ओर उठे। उस समय उनके मुख से निकली हुई सांस के आघात से उछले हुए प्रलयकालीन जल के जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि मुनियों को भिगोकर निष्पाप कर दिया। निष्पाप तो वे थे ही, उन्हें और भी पवित्र बना दिया। भगवान महावरा का उदर जल से भींगा हुआ था। जिस समय वे अपने वेदमय शरीर को कांपते हुए पृथ्वी को लेकर उठने लगे, उस समय आकाश में स्थित महिषीगण उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, जनेश्वरों में भी परमेश्वर केशव आप सबके प्रभु हैं। गदा शंख उत्तम शंख खड़क चक्र धारण करने वाले, सृष्टि पालन और संहार के कारण ईश्वर भी आप ही हैं। जिसे परम पद कहते वह भी आपसे भिन्न नहीं। प्रभु आपका प्रभाव अतुलनीय है। पृथ्वी और आकाश के बीच जितना अंतर वह सब आपके शरीर से व्याप्त है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण जगत भी आपसे व्याप्त है। भगवान आप इस विश्व का हित साधन कीजिए। जगदीश्वर एकमात्र आप ही परमात्मा, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं। आपकी महिमा अपार है, जिसे यह चराचर जगत व्याप्त हो रहा। ये सारा जगत ज्ञान स्वरूप है तो अज्ञानी मनुष्य इसे पदार्थ रूप देखते, इसलिए उन्हें संसार समुद्र में भटकना पड़ता है। परंतु परमेश्वर, जो लोग विज्ञान वेता, जिनका अंतकरण शुद्ध है, वे समस्त संसार को ज्ञानमय देखते, आपका स्वरूप भी समझते। सर्वभूत रूप परमात्मन आप प्रसन्न होइए। आपका स्वरूप अप्रमेय प्रभु भगवान आप सबके उद्धव के लिए इस पृथ्वी का उद्धार, संपूर्ण जगत का कल्याण कीजिए। राजन, सनकादि मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर रहे, उस समय पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा महावरा शीघ्र ही वसुंधरा को ऊपर उठा लाए और उन्हें महासागर के जल पर स्थापित किया। उस जल राशि के ऊपर पृथ्वी एक बड़ी नौका की भांति स्थित हुई और पश्चात भगवान ने पृथ्वी के कई विभाग करके 7 द्वीप निर्माण किया और भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, इन चारों लोकों की पूर्वत कल्पना की। तदनंतर ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु मैंने इस समय जिन प्रधान असुरों को वरदान दिया, उनको देवताओं की भलाई के लिए आप मार डालें। जो सृष्टि रचूंगा उसका आप पालन करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु तथास्तु कहकर चले गए। ब्रह्मा जी अपने देवता आदि प्राणियों की सृष्टि आरंभ की। महतत्व की उत्पत्ति ही ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि समझना चाहिए। तंत मात्राओं आविर्भाव दूसरी सृष्टि, उसे भूसर्ग भी कहते। वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार जो इंद्रियां उत्पत्ति हुई, वह तीसरी सृष्टि, उसका दूसरा नाम इंद्रिय सर्ग। इस प्रकार प्राकृत सर्ग जो अल्प बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ,
चौथी सृष्टि का नाम मुख्य सर्ग, पर्वत और वृक्ष तथा स्थावर वस्तुओं का मुख्य कहते। तियक स्तोत्र कहकर जिनका वर्णन किया गया। पशु पक्षी कीट पतंग आदि पांचवी सृष्टि अंतर्गत उन्हें तियक योनि भी कहते। तत्पश्चात उधर वेता देवताओं का संग वही छठी सृष्टि उसी देवसक कहते। तंत्र सातवीं सृष्टि अवाक स्तोत्रों की है, वही मानव संघ कहलाती। आठवां अनुग्रह संघ वह सात्विक भी और तामस भी। इन आठों संघों में से अंतिम 5 वैकृत संघ माने गए तथा आरंभ के 3 संघ प्राकृत बताए गए। नवा कुमार संघ है, वह प्राकृत और वैकृत। इस प्रकार जगत की रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के ये प्राकृत और वैकृत नामक 9 संघ तुम्हें बताए गए, जो जगत की मूल कारण। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? भीष्म जी ने जो कहा, गुरुदेव आपने देवताओं आदि की सृष्टि थोड़े में ही बताया। मुनिशेष, अब मैं आपके मुख से उनके विस्तार सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी ऋषि ने कहा, राजन, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्वगत शुभारंभ कर्म से प्रभावित रहती, अतः प्रलय काल में सबका संहार हो जाने पर भी उन कर्मों के संसार से मुक्ति नहीं हो पाती। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होते, उस समय उनसे देवताओं से लेकर स्था पर्यंत 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। वे चारों ब्रह्मा जी मानसिक संकल्प से प्रकट होने के कारण मानसी प्रजा कहलाई। तदंतर प्रजापति ने देवता, असुर, पितर, मनुष्य इन 4 प्रकार के प्राणियों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से अपने शरीर के उपयोग किया। उस समय सृष्टि की इच्छा वाले मुक्त आत्मा प्रजापति की जांघा से पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टि के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी वयस आयु के इच्छानुसार वयो पक्षियों को उत्पन्न किया। फिर अपनी भुजाओं से भेड़ों, मुखों से बकरियों की रचना की। इस प्रकार अपने पेट से गायों, भैंसों तथा पैरों की, ऊँटों की, घोड़ों की, हाथी, गधे, नीलगाय, हरिण, ऊँट, खच्चर तथा दूसरे दूसरे पशुओं की सृष्टि की। ब्रह्मा जी की रोमवलियों से फल, मूल तथा भांति भांति अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवेद स्तोम, रदंतस, अग्निष्टोम यज्ञों प्रजापति अपने पूर्ववर्ती मुख से प्रकट किया। यजुर्वेद, त्रिष्टुम छंद, पंचद स्तोत्रम, वृषसाम और उत्तर दक्षिण वाले मुख से रचना की। सामवेद जगत की छंद, सप्तम स्तोत्रम वैरूप अग्नि भाग की सृष्टि पश्चिम मुख के की अतः एक विशंत स्तोम अर्थवेद अप्त योगाम अनुतम छंद और वैराज उत्तरवती मुख से उत्पन्न किया। छोटे बड़े जितने भी प्राणी सब प्रजापति के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों, पितरों, मनुष्यों की सृष्टि की। फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, पक्षी, मृग, सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य अनित्य जितना भी ये चराचर जगत सबको आदिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। और उत्पन्न हुए प्राणियों में से जिन्होंने पूर्व काल में जैसे कर्म किए, वे पुनः बारंबार जन्म लेकर वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार भगवान विधाता ने इंद्रियों के विषय भूत शरीर विभानता पृथक पृथक व्यवहार उत्पन्न किया और उन्हीं के कल्प के आरंभ वेद अनुसार देवता और प्राणियों के नाम रूप कर्तव्यता विस्तार हुआ। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के वेद अनुकूल नाम और उनके यथा योग्य कर्मों में ही ब्रह्मा जी निश्चित किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं में बारंबार आने पर उनकी विभिन्न विभिन्न प्रकार की चिन्ह पहले के समान प्रकट होते, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में सारे पदार्थ पूर्व कल्प के अनुसार दृष्टिगोचर होते और सृष्टि के लिए इच्छुक तथा सृष्टि की शक्ति युक्त ब्रह्मा जी कल्प के आदि में बारंबार ऐसे ही सृष्टि किया करते थे। हरे कृष्णा।